नमस्कार, हर्ष न्यूज के इस खास इंटरव्यू सेगमेंट में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय को लेकर चर्चा करेंगे जो हमारी जीवनचर्या में यूज तो होती है, लेकिन उसके महत्व के बारे में हम जनरली समझ नहीं पाते। मैं बात कर रही हूँ चार्टर्ड अकाउंटेंट की। सीए होता क्या है, ये काम कैसे होते हैं, इनके काम करने का तरीका क्या होता है, और आजकल जो बच्चे सीए में अपना करियर बना रहे हैं, इन सब क्वेश्चन को लेकर आज भी हमारा समाज अनभिज्ञ है। तो इन्हीं सब विषय में मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगी कि सीए हमारे देश के रीढ़ होते हैं। हमारे समाज को, हमारे देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में इनका महत्वपूर्ण योगदान है। तो चलिए, सीए के काम, उनके क्रियान्वयन को लेकर और क्या जानकारियां हैं, ये हम डिटेल से बात करेंगे। और इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान के प्रेसिडेंट रंजीत कुमार अग्रवाल जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। नमस्कार सर, आप रायगढ़ में अपने ब्रांच की ओपनिंग करने के लिए आए हैं और आपने हमें वक्त दिया, इतना अपना कीमती वक्त दिया, उसके लिए हम ग्रेटफुल हैं आपके लिए। थैंक यू। तो शुरुआत करते हैं। आप आईसीआई के प्रेसिडेंट हैं सर, तो बाकी या ये कहा जाए कि आप सीए जितने हैं अपने इंडिया में, हेड ऑफ फैमिली हैं आप सीए फैमिली के। तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपके पोस्ट की डिग्निटी कैसे मेंटेन करते हैं आप, क्योंकि बहुत बड़ा पद है आपका। जी, हमारा जो इंस्टीट्यूट है ये 1949 में बाय द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट क्रिएट किया गया जी। इस संस्थान का निर्माण जब 1949 में हुआ तो आज़ादी के ठीक 2 साल बाद हमारे फोर फादर को लगा कि देश तो आज़ाद हो गया, लेकिन हाउ टू ऑगमेंट द रेवेन्यू फॉर कंट्री, देश में फाइनेंशियल डिसिप्लिन कैसे आए, देश में प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स कैसे आए। तो उन्होंने एक बहुत सोच विचार के एक संस्थान का निर्माण किया जिसका नाम इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया था। और जो हमारा देश, जब संविधान हमारा 1950 में बना, उसके पहले ये संस्थान का निर्माण हुआ। और आज हम 2024 में 75 साल इस संस्थान का मना रहे हैं। तो जो संस्थान 1600 मेंबर से 1949 में शुरू हुआ, आज हमारे संस्थान के मेंबरशिप है 4 लाख चार्टर्ड अकाउंटेंट। और जो संस्थान कुछ हज़ार स्टूडेंट से शुरू हुआ, आज हमारे संस्थान के बच्चे हैं 9,85,000। एप्रिशिएटेबल है रियली सर। दुनिया में 182 कंट्री है जहाँ की इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट की जैसी संस्थाएं हैं। हमारी संस्था इंस्टीट्यूट की उसमें एक है। तो आज 75 साल में मुझे खुशी है कि 75 साल का जो सफ़र इस संस्थान ने तय किया, उसमें आज हमारा संस्थान विश्व का सबसे बड़ा संस्थान बन चुका है। और मुझे खुशी है कि मैं उस संस्थान के 75वें साल का प्रेसिडेंट हूँ। बिल्कुल, आपका वर्क, हमने जो डाटा स्टडी किया है, आपका वर्क डाटा में दिखता है। ये अपने डिटेल में हम बताते जाएंगे अभी आपको। अभी सर, जैसे हम इंडिया की बात करें, हमारे देश की इकोनॉमी की बात करें जी। तो इसमें इकोनॉमी में आईसीआई का क्या रोल दिखते हैं, चाहे वो वित्तीय विभाग का देखें, हम लेखा जोखा का देखें। कहा जा सकता है कि सीए देश के रीढ़ होते हैं, नो डाउट। तो इसमें देश की अर्थव्यवस्था को, चाहे जीडीपी की बात कर लें, इसमें आप लोगों का कितना योगदान है, आईसीए का कितना बड़ा योगदान है? इस देश में जितने भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होते हैं जी। किसी भी डेटा, फाइनेंशियल डेटा को सर्टिफाई करते हैं जो काम होता है, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट को इस देश ने दिया है। आज 75 साल से कोई भी फाइनेंशियल डेटा वो सही है, गलत है, उसकी रिपोर्टिंग कैसे होगी, इसका पावर जो है चार्टर्ड अकाउंटेंट को इस देश ने दिया है। तो आज कोई भी फाइनेंशियल डेटा की ऑडिट करनी है, कोई रिपोर्टिंग करनी है, कोई सर्टिफिकेट देना है, कोई डेटा के बारे में जांच पड़ताल करनी है, कोई डेटा कितना सही है, गलत है, उसकी बात करनी है, उस सारे काम का दायित्व और जिम्मेवारी चार्टर्ड अकाउंटेंट को दी गई है। और ये बहुत बड़ा दायित्व है। आज देश में फाइनेंशियल डेटा जितने बन रहे हैं, और अभी तो डिजिटलाइजेशन का ज़माना आ गया, जीएसटी लॉ आया जो इनफॉर्मल इकोनॉमी को फॉर्मल बना रहा है, इंसॉल्वेंसी लॉ आया जो कि जो संस्थाएं, कंपनियां नहीं चल पा रही है उसको कैसे गोइंग कंसर्न बनाना है, सर्टिफाई करना है। और आज कंपनी लॉ है, इनकम टैक्स लॉ हैं, आज हमारी फॉरेंसिक ऑडिट है,
एक हमारा सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट, ये सारे कामों का जो देश में दायित्व है सर्टिफाई करने का, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट का है। तो न कि हम टैक्स कलेक्शन, हम इनकम टैक्स, जीएसटी, ना ही हम टैक्स कलेक्शन में मदद करते हैं, रिटर्न फाइलिंग में, टैक्स कलेक्शन में सरकार की मदद करते हैं, बल्कि कैसी कंपनियां चले, उसका प्रोजेक्ट फाइनेंस कैसे हो, सही फाइनेंस हो, वो लोन एनपीए ना हो, ये सारी जिम्मेवारी के साथ जो सर्टिफिकेशन का काम है वो सीए करता है। बिल्कुल, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम है, तो हम कंटिन्यू देखते समझते ही आ रहे हैं। एक सर, जैसा आपने जो भी बताया डिटेल में कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई के टेक्निक का जो आप यूज करने वाले हैं इस फील्ड में, इसको लेकर इंस्टीट्यूट की कैसे तैयारी है, और जब ये यूज होने लगेगा ट्रांसपेरेंसी और क्लियर होती जाएगी, तो ये कितना यूजफुल रहेगा? आज जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो ज़माना आ गया, और आज जो सारी दुनिया एक ही शब्द की इस्तेमाल कर रही है, वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई। और एआई का कितना बड़ा रोल है ये आपको हर चीज़ में दिखना शुरू हो गया है। अगर आप ब्यूटी कंटेस्ट की भी बात करें तो अभी एआई से ब्यूटी कंटेस्ट चालू हो चुके हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो अगर आप वहाँ से लें, और आज फाइनेंशियल डेटा, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, हर जगह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल होना शुरू हो गया है। हमारे संस्थान में नियम है कि हम सैम्पलिंग करते हैं, जैसे कोई भी लार्ज डेटा का सैंपल करते हैं और उस पर फिर अपनी रिपोर्ट उस सैंपल साइज के हिसाब से बना के देते हैं, और उसके स्टैंडर्ड्स हमारे यहाँ बने हुए हैं। अब जो समय आ गया वो कहता है कि इस सैंपल की रेलिवेंस ख़त्म हो जाएगी, आपको 100% डेटा वेरिफिकेशन करना पड़ेगा। तो अगर एक कंपनी में 5 लाख या 5 करोड़ डेटा है, तो अभी हम 10%, 20% सैंपल लेके रिपोर्ट करते हैं। आने वाला समय ये बोलता है कि आपको 5 करोड़ डेटा को वेरीफाई करना पड़ेगा, और वो सिस्टम करेगा, सॉफ्टवेयर करेगा, चार्टर्ड अकाउंटेंट को उसके बेस पर अपनी रिपोर्ट देनी है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का रोल बहुत बड़ा होने वाला है, हो चुका है, और इंस्टीट्यूट जो है हमारी इसमें बहुत बड़ा स्टेप ले चुकी है। जो हमारा करिकुलम है सीए बच्चों का, उसमें हमने इसको डाल रखा है। हमारे जो मेंबर हैं उसको हम ट्रेनिंग देते हैं, और अभी हमने एक ICI GPT टूल बनाया है। उसमें आज हमारे 9,85,000 बच्चे हैं, उनको स्टडी मेट पढ़नी पड़ती है, सजेस्टेड आंसर पढ़ना है, रिविजनल टेस्ट पेपर पढ़ना है, 75 सालों में एक क्वेश्चन कितनी बार आया ये उसको मालूम करना रहता है। हमने क्या किया कि सारी चीज़ों को एक चैट GPT में डाला है, एक PDF में डाउनलोड करके उसमें डाला है। मतलब नियर फ्यूचर ये और इजी गोइंग होने वाला है। हाँ, तो ये डाल के हमने बच्चों को ये टूल फ्री ऑफ कॉस्ट दिया है। अब उसके मोबाइल फ़ोन पर उसको कोई भी चीज़ की जानकारी करनी है, क्लिक ऑफ द माउस पर वो जानकारी कर सकता है। उसके पास स्टडी मेट भी है, उसमें भी पढ़ेगा, लेकिन मोबाइल फ़ोन पर इंस्टेंट इन्फॉर्मेशन उसको इंस्टीट्यूट मुहैया करा रहा है। ओके सर, अभी जो सीए की पढ़ाई को लेकर हम देखें तो जो अपना हमारा यूथ है वो उनका रुझान ज़्यादा बढ़ रहा है, ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं, तो उनका फ्यूचर को लेके कुछ प्लानिंग उनके लेके, या उनका फ्यूचर कैसे रहने वाला है इस फील्ड में? देखिए, मैं आपको बताऊं कि हिंदुस्तान में आज के दिन में सबसे ज़्यादा यूथ, टैक्स से भी यूथ पूरे वर्ल्ड का हिंदुस्तान में है, और उसमें भी मिडिल क्लास पॉपुलेशन हमारी बहुत ज़्यादा है। अब हमारा जो ये कोर्स है, ये कोर्स आज 19,100 पिन कोड हैं हिंदुस्तान में, उसमें 17,000 से ज़्यादा पिन कोड में हमारे स्टूडेंट या हमारा मेंबर रिसाइड करता है। तो हमारा जो ये कोर्स है ये ऑल इंडिया में वाइड स्प्रेड है, इन एवरी नूक एंड कॉर्नर, और हमारी जो अफोर्डेबिलिटी है इस कोर्स की, वो 4.5 साल के कोर्स की फ़ीस हम 75,000 रुपये लेते हैं। आज आप कोई भी बड़े संस्थान से MBA, डॉक्टर, इंजीनियर करें, लाखों में फ़ीस लगती है। हम अफोर्डेबल कोर्स में करके लोगों को एम्पावर करते हैं, मिडिल क्लास को भी एम्पावर करते हैं। और जो हमारा एग्जामिनेशन सिस्टम है 75 सालों में, वी हैव द वन ऑफ द रोबस्ट एग्जामिनेशन सिस्टम इन द वर्ल्ड। और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने भी कई वाक्यों में, कई ऑर्डरों में ये लिखा है कि अगर आपको एग्जामिनेशन करानी है और उसको एग्जामिनेशन कैसे करानी है, तो आप इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स जाके सीखिए। बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर। एग्जामिनेशन से याद आया, जैसे हमारा अभी जो ट्रेंड चल रहा है पेपर लीक का, मैंने जो स्टडी किया है कि 75 ईयर हो गए
सीए को। आज तक री एग्जाम, पेपर लीक के केस सीए के फील्ड में सुनने को नहीं आए। जी। कैसे तैयारी रहती है आप लोगों की, क्या व्यवस्था रहती है इसको लेकर, जो इतना ट्रांसपेरेंसी और इतना अच्छे तरीके से संपादित होता है ये? हमारी हर एग्जामिनेशन में 4,25,000 बच्चे बैठते हैं हर 6 बिल्कुल। महीने के एग्जाम में। हाँ। और हमारे 1200 से ज़्यादा सेंटर होते हैं ऑल ओवर इंडिया में, और 12 सेंटर हमारे आउटसाइड इंडिया भी होते हैं। और हमारा जो ये सिस्टम है ये बहुत ही रोबस्ट है, और हमारे जो प्रोसेस हैं वो काफ़ी स्कैटर्ड हैं। और हमने जितने भी प्रोसेस है एग्जामिनेशन को कराने के, वो एक जगह एग्जामिनेशन के प्रोसेस, एक आदमी को सारे प्रोसेस पता नहीं है। ये पूरे हमने स्कैटर्ड कर रखे हैं, पीसमेल में लोगों को बांट दिया है, तो ताकि एक आदमी को सारा सिस्टम पता नहीं है। तो इस तरह से ये 75 सालों से जो रोबस्ट मैकेनिज्म हमारा है, उस कारण से हम इसकी सैंक्टिटी को मेंटेन कर रखे हैं। और हमारा आज तक कोई पेपर लीक नहीं है, हमारे यहाँ आज तक कोई री एग्जामिनेशन नहीं हुई है, और आज तक हमारे यहाँ पर कोई भी मेल प्रैक्टिस एग्जामिनेशन सिस्टम में नहीं आई है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट हो, सीएजी हो, उन सब ने हमें अप्रिसिएशन मिला है कि एग्जामिनेशन कैसे करानी है, वो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट जाकर सीखो। करेक्ट, ये मैं भी नोटिस की, इसीलिए आपसे मैंने ये सवाल पूछा। जी सर, अभी जो मोदी जी का कुछ दिन पहले आया था एग्रीगेशन का विजन, जी, इसको मेरे को भी लेकर कंफ्यूजन है, मेरे को भी आपसे जानना था और हमारी ऑडियंस भी जानना चाहेगी कि ये एग्रीगेशन का क्या प्लान है और कितना यूजफुल रहने वाला है ये। एग्रीगेशन, उनका ये कहना है कि हमारे यहाँ जो सीए फर्में हैं वो ग्लोबल लेवल में वर्ल्ड क्लास सीए फर्म भी बने। हाँ। जितनी फर्में उसमें 2-4 फर्में बड़ी हो, वो जाके ग्लोबल लेवल में अपनी सर्विसें दे, ऐसा उनका विजन है, और वो विजन इंस्टीट्यूट का भी है। तो अभी हमारे यहाँ क्या है कि 96,000 फर्म है, उसमें 75,000 फर्म प्रोप्राइटर हैं और 21,000 फर्म पार्टनरशिप है। अब 21,000 फर्में जो हैं वो 2 पार्टनर से लेके 100 पार्टनर के बीच में। तो अगर इसमें से कुछ फर्मों को बड़ी बननी है, तो जैसे 400 फर्म हमारी है जो हमारे 10 पार्टनर से ऊपर है, तो हमने कई स्टेप्स इस साल लिए हैं। जैसे एग्रीगेशन ऑफ सीए फर्म कमेटी बनाई है, उसमें हम मर्जर, नेटवर्किंग गाइडलाइन, पार्टनरशिप एलएलपी में दूसरी एलएलपी पार्टनर बने, उसकी टूल को कैसे हम कैपेसिटी बिल्ड करें, उसको कैसे टूल दें, उसको हम फाइनेंशियल डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे दें, इन सब सारी चीज़ों पर हमने काफ़ी काम किया है, और सरकार के साथ मिलकर हम काम भी कर रहे हैं। और आने वाले समय में इसमें से कुछ फर्में ग्लोबल बेंचमार्किंग की फर्म बन के निकलेगी, ताकि वो नॉट ओनली इंडियन कॉर्पोरेट्स, नॉन कॉर्पोरेट्स, बट ग्लोबली दे कैन कैटर देयर सर्विसेज। ओके सर, अभी आप रायगढ़ विजिट पे हैं, ब्रांच की ओपनिंग करने वाले हैं, तो इसका फायदा रायगढ़ के स्टूडेंट्स को कैसे मिलेगा? यहाँ के सीए को क्या प्रॉफिट होगा? आपके इंस्टीट्यूट बनेगा तो आसपास के एरिया हैं, उनके लिए ये कितना प्रॉफिट रहेगा? ये देखिए, कोई भी ब्रांच जो हमारी बनती है उसकी हमारी गाइडलाइन है। किसी भी क्षेत्र में अगर 200 से ज़्यादा चार्टर्ड अकाउंटेंट जब हो जाते हैं तब हम उसकी ब्रांच बनाते हैं। हमारे यहाँ 175 ब्रांच है पूरे हिंदुस्तान में। ये रायगढ़ की जो ब्रांच है 175th ब्रांच है, जो हम कल इनागुरेट करेंगे। तो जब चूंकि 200 चार्टर्ड अकाउंटेंट यहाँ हो चुके हैं तो हम ब्रांच करते हैं। तो कोई भी क्षेत्र में अगर 200 सीए हैं तो इसका मतलब है कि इकोनॉमिकल डेवलपमेंट वहाँ हो रहा है, नहीं तो चार्टर्ड अकाउंटेंट अपनी सुविधाएं कैसे देगा। तो चूंकि यहाँ पर 200 सीए हैं, यहाँ इकोनॉमिकल डेवलपमेंट हुआ है, बिजनेस का विस्तार हुआ है, यहाँ पर की इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ी है, तो हम यहाँ पर ब्रांच बना रहे हैं। जैसे ये ब्रांच बनेगी, इसका फ़ायदा ये है कि यहाँ के जो बच्चे हैं जो कॉमर्स स्ट्रीम में हैं, उनको चार्टर्ड अकाउंटेंसी करने की जो रिक्वायरमेंट होती है वो हम मुहैया कराते हैं। उनको आर्टिकलशिप ट्रेनिंग करनी पड़ती है, वो सीए के अंडर करेंगे। उनके जो जीएमसीएच, आईटी, ओटी की ट्रेनिंग होती है वो इस ब्रांच में कर पाएंगे। हम उसको ऑनलाइन क्लासेस करवाते हैं, फिजिकल क्लास कराते हैं, मॉक टेस्ट कराते हैं, एग्जामिनेशन लेते हैं। ये सारी सुविधाएं इस ब्रांच में हम देना शुरू करेंगे। तो इस आसपास के जितने बच्चे जो सीए की सुविधाओं से वंचित हैं उनको वो सुविधाएं मिलेगी और इस क्षेत्र में और ज़्यादा सीए बनेंगे। बिल्कुल सर। और सर, जैसे आपका एक स्टेटमेंट था जब आप प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए थे उसके बाद कि 2047 तक 30 लाख सीए बनाने का टारगेट है। हाउ इज इट पॉसिबल? ये एक हमारा असेसमेंट है। बिल्कुल। कि आज $4 ट्रिलियन इकोनॉमी है देश में,
और हमारे 4 लाख सीए हैं। हम्म। हमारा ये मानना है कि 7% से ज़्यादा की जो ग्रोथ रेट हमारे देश की है अभी, और ये 2 ही कंट्री है वर्ल्ड में जो 5% से ज़्यादा ग्रो कर रही है, तो उसमें 7% ज़्यादा हम जो ग्रो कर रहे हैं, और 2047 में 30 से 35 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी हम असेस कर रहे हैं, जो 4 ट्रिलियन से 30 से 35 ट्रिलियन डॉलर हो जाएगी। तो अगर 1 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी ग्रो करती है, तो हमने एक असेस किया है कि फॉर इंक्रीज ऑफ एवरी 1 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी इंडिया नीड 1 लाख एडिशनल सीए। ओके। तो उस कैलकुलेशन में हमने ये कैलकुलेट किया है कि जब इकोनॉमी ग्रो करेगी, उस इकोनॉमी को कैटर करने के लिए यू नीड द चार्टर अकाउंटेंट। और आज बिजनेस जो है बिना चार्टर अकाउंटेंट के दे कैन नॉट फंक्शन प्रॉपर। तो उसकी सुविधाओं को देखते हुए आज 4 लाख सीए हैं, तो कल 30 लाख सीए होंगे जब ये देश विकसित भारत बनेगा। बिल्कुल। और एक आपका आया था सर, अभी आप फोकस्ड हैं उस पे, दृष्टि जो विजन लेकर आए हैं आप। जी, हालांकि इसके फुल फॉर्म है, मैंने स्टडी किया है, लेकिन ये इसको एग्जीक्यूट कैसे करेंगे? ये दृष्टि एक विजन है जो इंस्टीट्यूट का तो ऑलरेडी 75 सालों से हम अपने वो कई बना फील्डों हुआ पर है। काम बिल्कुल, कर रहे बिल्कुल। हैं। हर साल हम कुछ न कुछ नया करते हैं ताकि नया एक रोड मैप दे सकें। तो हमने एक रोड मैप दिया है कि दृष्टि मतलब डिजिटलाइजेशन में इंस्टीट्यूट आगे बढ़े, रिसर्च में आगे बढ़े, बिल्कुल। इनोवेशन में आगे बढ़े, हैंड होल्डिंग कैसे करे, हाँ। इस तरह के हमने एक तो मापदंड बनाए हैं। उसी लिए दृष्टि का नाम दिया गया है और उस पर इंस्टीट्यूट काम कर रहा है। बिल्कुल। और अब सर जो सीओपीज की जो संख्या है जी अभी 1,60,000 समथिंग, जी। और प्रेशर इतना रहता है आप लोगों पे, तो इतने, मैं बताना चाहूंगी कि ये संख्या बहुत कम है। आप लोग कम संख्या में हैं, प्रेशर ज्यादा है। ये प्रेशर हैंडल कैसे करते हैं आप लोग, क्योंकि काम आप लोग का इतना ज्यादा है, तो वो वर्क प्रेशर कैसे हैंडल होता है? नहीं, चार्टर अकाउंटेंट जो प्रैक्टिस में है 1,60,000, बिल्कुल। 4 लाख सीओ में 1,60,000 प्रैक्टिस में है। हाँ। और ये पूरी इकोनॉमी को कैटर करते हैं। बिल्कुल। और आज रिटर्न फाइलिंग हो, टैक्स कलेक्शन हो, एडवाइजरी हो, बैंक फाइनेंस हो, इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी हो, सब्सिडी हो, ग्रांट हो, ये सारी सुविधाएं चार्टर अकाउंटेंट क्लाइंट को देते हैं। तो ये हर नूक एंड कॉर्नर में जो आज एमएसएमई का इतना बड़ा तबका है जो कि लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करता है, तो हमारे चार्टर अकाउंटेंट अक्रॉस द कंट्री हर नूक एंड कॉर्नर में बैठे हुए हैं, जो एमएसएमई को हेल्प करते हैं, लार्ज कॉर्पोरेट्स को हेल्प करते हैं, स्मॉल कंपनियों को हेल्प करते हैं। तो चूंकि उनके सबके काम बटे हुए हैं और हमने रेगुलेट किया हुआ प्रोफेशन को कि एक सीए इस इतने नंबर ऑफ कंपनी से ज़्यादा ऑडिट नहीं कर सकता है, एक सीए इससे ज़्यादा आज टैक्स ऑडिट नहीं कर सकता। तो प्रोफेशन को हमने पूरा रेगुलेट किया हुआ है। तो 1,60,000 में पूरा जो वर्क है वो डिवाइड किया हुआ है, इसलिए हम उसको प्रॉपरली रेगुलेट कर पाते हैं। और नॉन कंप्लायंस या क्वालिटी कैसे मेंटेन हो, ये रेगुलेशन इंस्टीट्यूट हमेशा मेंबरों पर करता है। ओके सर। और अभी जो हम देखें कि अभी जो फाइनल्स में हैं 2,16,000 प्लस फाइनल्स का भी एग्जाम देने वाले हैं, वो पास आउट होके आएंगे, तो ये फिगर ईयरली बढ़ते गया है। ये 2,60,000 क्या है? प्लस फाइनल के एग्जाम देने वाले हैं। हमारे जो बच्चे हैं वो 2,60,000 फाइनल में रजिस्टर्ड है। हाँ। तो हमारे क्या होता है कि हर 6 महीने में एग्जाम होती है। अब हमने हर 4 महीने में एग्जाम कर दी है। फाइनल की एग्जाम 2 ही बार होती है। हाँ। उसमें अलग अलग टाइम में अलग अलग बच्चे फॉर्म भरते हैं। जो फाइनल में रजिस्टर्ड हैं उनके अलग अलग लेवल्स हैं। हाँ। कोई आर्टिकलशिप कंप्लीट करेंगे तभी फाइनल में एग्जाम देंगे। हाँ। तो अभी जो हमारा लास्ट एग्जामिनेशन हुआ था उसमें 4,60,000 बच्चों ने एग्जाम दिया। उसमें फाउंडेशन, इंटर और फाइनल मिला के, तीनों स्ट्रीम मिला के 4,60,000 बच्चों ने एग्जाम दिया। तो जो बच्चे फाइनल में हैं उनका जब ड्यू पड़ता है जिस टर्म में, उस टर्म में वो एग्जाम देते हैं। सारे बच्चे एक साथ एग्जाम नहीं दे पाते। हाँ, बट वो जो डाटा है एग्जाम देने का, जो रिजल्ट आ रहे हैं जी, आपके टेन्योर में, बोले हैं कि आपका जो तरीका है काम करने का, बोले इंक्रीज हुआ है, तो किस हिसाब आपने कैसे मोटिवेट किया उनको? इंक्रीज ऐसा नहीं हुआ है। अभी हमने जो अभी हमारी एग्जाम अभी हुई है 1 नवंबर मई 2024 में। हाँ। ये हमने लास्ट ईयर हमारा सिलेबस चेंज किया था सीए का। ओके। उसमें नए सिलेबस में ये पहली एग्जाम हुई। हाँ। और उसमें हमारे फाइनल में बच्चों में 20% का रिजल्ट आया।
जो 20% बच्चे जो फाइनल में अपियर हुए थे उन्होंने सीए फाइनल पास किया, और इंटरमीडिएट में 18% बच्चों ने सीए इंटरमीडिएट पास किया, और फाउंडेशन में 15% बच्चों ने सीए फाउंडेशन पास किया। तो अभी क्या हो गया कि नए सिलेबस में फाउंडेशन थोड़ा स्ट्रेंथन हो गया, इंटरमीडिएट के कुछ सब्जेक्ट फाउंडेशन में आ गए, तो फाउंडेशन थोड़ा सा स्ट्रांग हो गया। इंटरमीडिएट और फाइनल थोड़े से कम हो गए क्योंकि उसके पेपर 2 कम हो गए। पहले हमारे 8 पेपर होते थे, अब 6 पेपर हो गए, और हर पेपर में 30% एमसीक्यू पेपर भी आ गया। 70% सब्जेक्टिव है, 30% ऑब्जेक्टिव है। अच्छा। तो इस कारण से थोड़ा सा उनको हेल्प मिली कि चलो जल्दी करें, बट फाउंडेशन हमारा थोड़ा टफ हो गया। तो अब ये नए सिलेबस में एंट्री टफ हो गई, और बाकी के काम थोड़े उससे कम टफ हो गए। अच्छा, तो बस इसलिए आज इस टर्म में हमारे मैक्सिमम बच्चे सीए फाइनल में पास हुए। ओके सर, अब लास्ट क्वेश्चन जी, आपका ये फील्ड फीमेल्स के लिए, महिलाओं के लिए कितना यूजफुल है? क्योंकि एक टाइम आता है जब तक बैचलर हैं इंटरेस्ट हिसाब से कर लिए, लेकिन जब शादी हो जाती है, आफ्टर मैरिज बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती हैं। तो आफ्टर मैरिज ये कितना यूजफुल है और गर्ल्स के लिए कितना सेफ है ये फील्ड? मैं आपको बता दूं, मुझे बहुत खुशी है कि आपने ये सवाल किया। हमारे जो 4 लाख मेंबर हैं आज, उसमें आपको एक डेटा, मैं इंटरेस्टिंग डेटा देता हूं। हर तीसरा सीए 4 लाख में वीमेन चार्टर्ड अकाउंटेंट है। तो आज अगर 4 लाख मेंबर हैं, उसमें 1 लाख से ज़्यादा गर्ल्स स्टूडेंट जो है सीए हैं। बिल्कुल। और 9,85,000 जो बच्चे हैं, उसमें 44% बच्चे गर्ल्स सीए हैं जो सीए कर रही है। तो ये जो लास्ट के 15-10 सालों में गर्ल्स का जो रुझान बढ़ा है, वो अकाउंटिंग, टैक्स, ऑडिट में पहले नहीं था। ये लास्ट 15-10 सालों में काफ़ी रुझान बढ़ा है। तो लार्ज नंबर में लड़कियां सीए प्रोफेशन में आ रही है। वुमेन एम्पावरमेंट हिसाब से देखें तो ये फील्ड काफी बेटर जा रहा है पिछले 10-15 साल से। और ये बहुत अच्छी बात है कि एक रिसर्च भी है कि फाइनेंस को जो मैनेज करना है, वो विमेन मेन से ज्यादा बेटर करती है। नो डाउट। तो इसीलिए हमें खुशी है कि इतने लार्ज नंबर में बच्चियां सीए कोर्स में आ रही है, सीए बन रही है, और दे आर मोर रेस्पॉन्सिबल, मोर मेथोडिकल and more accurately assessing the requirement of the client. That's why they are doing very good in CA profession. And we are very happy as an institute कि without reservation हमारे इतनी तादाद में बच्चियां सीए हैं। बिल्कुल सर, रिजर्वेशन से ध्यान है सर, जैसे आप जो इकोनॉमिकली वीक बच्चे हैं जी, उनको प्रमोट करने के लिए इंस्टीट्यूट हेल्प करती है उनका जी। ये किस तरीके से उनका हेल्प होता है, बच्चे कैसे अप्रिसिएट होते हैं इससे? एक तो हमारी फीस ऐसे ही बहुत कम है, माना अफोर्डेबल कोर्स अगर आप किसी को बोल सकते हैं तो हमारा कोर्स काफ़ी अफोर्डेबल है। उसके ऊपर हमारी 2 तरह की स्कीम है, फाइनेंशियल स्कीम एंड मेरिट बेस स्कीम। इस 2 स्कीम में हम बच्चों को स्कॉलरशिप देते हैं। पिछले साल का अगर मैं डेटा दूं, 10,124 बच्चों को हमने स्कॉलरशिप दिया, उसमें 11 करोड़ 50 लाख रुपया दिया एक साल में। तो ये बहुत बड़ा रकम हम बच्चों को स्कॉलरशिप के माध्यम से देते हैं। कोई फाइनेंशियली वीक है जो इतनी फीस भी नहीं दे पाते, हम उनको सपोर्ट करते हैं और वो फिर जाके सीए बनते हैं। तो हमारा ये मानना है कि मनी इज़ नॉट ए क्राइटेरिया। अगर आप मेहनती हैं, अगर आप में विजन है, आप कुछ करने का जज्बा रखते हैं, तो इंस्टीट्यूट आपके लिए खुला है। मनी इज़ नॉट ए क्राइटेरिया एट ऑल। इफ़ यू हैव ए विजन टू सक्सेस, I can give you the platform to accomplish your vision. ओके सर, चलिए सर, आप भी आज बिजी शेड्यूल में हैं, ज़्यादा टाइम ना लेते हुए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू वेरी मच हमें बुलाने के लिए और हमारी जानकारी बढ़ाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे आईसीआई के प्रेसिडेंट मिस्टर रंजीत कुमार अग्रवाल जी, जिन्होंने स्टूडियो में हमें टाइम दिया। रायगढ़ में आईसीआई का नया ब्रांच खुलने वाला है, उसकी ओपनिंग के लिए ये रायगढ़ आए हुए थे, जिन्होंने हमें अपना समय दिया। इनसे बातचीत के दौरान जो जानकारी पता चली कि जो सीए का जो फील्ड है कितना कंफर्ट और कितना क्लियर है, स्टूडेंट्स का रुझान इसमें बढ़ रहा है। इन्होंने अपनी जानकारी में बताया कि किस तरीके से स्टूडेंट्स को नियर फ्यूचर इजी गोइंग होने वाला है सीए, स्टूडेंट्स कैसे इसमें इंटरेस्ट लेकर अपना करियर बना सकते हैं।
तो अगली बार हम फिर किसी खास शख्सियत से मिलेंगे अपने इस खास इंटरव्यू में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त और अपने आसपास की खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहें हर्ष न्यूज़ के साथ। नमस्कार।